हमारा क्वेश्चन है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो हम इसके लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 लिख दिया हमने। ठीक है, फिर हम इसका क्या कर डालेंगे, फैक्टर करेंगे। ठीक, फैक्टर करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए ये किससे कटेगा, ये 3 से कटेगा। 3 3 जा 9, 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 3 3 जा 9। उसके बाद देखिए 3 से फिर कट रहा है। देखिए 3 1 जा 3, 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 3 1 जा 3। और 3 का नियम क्या होता है कटने का, जितने नंबर हैं उनका सम अगर 3 से कट जाए तो कट जाएगा 3 से। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ रहा है, 6 3 की टेबल में आता है, हाँ आता है। तो 3 से ये कट जाएगा, हम फिर काट के देखेंगे। 3 3 जा 9, बचेगा 2, तो 3 7 जा 3 7 21। ठीक, खत्म, फिर ये जाएगा नहीं। तो 3 3 जा 9, फिर 3 7 21। अब देखिए किससे कटेगा ये, 3 से तो कटेगा नहीं। 7 3 10, 7 3 10 20, 20 आता नहीं 3 की पहाड़ में। तो ये क्या, हम किससे काटेंगे इसको, 7 नंबर से काट के चेक करेंगे 7 से। तो 7 से कट करके इसको देखिए, तो 7 5 35, 2 37, और 7 दूनी 14 6 20, 7 9 63, 7 एकम 7। अब इसके बाद 11 से काट के देखिए, देखिए 3 और 9 5 14, हाँ 11 से कट जाएगा। 11 से काट के देखेंगे तो 11 4 44, 8 52, 11 8 88, और 11 एकम 11। अब उसके बाद देखिए 11 से कटेगा नहीं। अब इसको 13 से काट के देखिए, 13 3 39, और 13 से कटेगा, 13 3 39, और उसके बाद फिर 13 7 91 कट गया। और उसके बाद 37 से काट दिए, 37 से कम है 37। तो इसके बाद गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 3 कितनी बार है, 3 बार है, 3 की घात 3, और 7 कितनी बार है, 1 बार है, और 11 1 बार है, और 13 1 बार है, और 37 1 बार है। देखिए कितने गुणनखंड हो गए, एक अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है ना, नंबर ऑफ अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 4 5, मतलब कितने अभाज्य गुणनखंड हुए, 5। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन में कहाँ है, यहाँ यहाँ टिक लगा दीजिए। हमारा क्वेश्चन है, एक बैठक में सदस्यों में से 4/5 25 महिलाएं थी, यह सदस्यों का कितना प्रतिशत था। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रतिशत 100 में से देखा जाता है। तो महिलाएं कितनी थी, 4/25, कितने में से, 100 में से, 100 में से निकाल लो तो 25 चौके 25 चौके 100, कितना हो जाएगा, 4 चौके 16%। आंसर देखो दे रहा है, हाँ दे रहा है। हमारा क्वेश्चन है कि यदि 800 रुपए पर 3 वर्षों में 800 रुपए पर 3 वर्षों में एवं 600 रुपए पर 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज संयुक्त रूप से 180 हो, तो ब्याज की दर हमें पूछ रहा है। तो देखो हमारा सूत्र होता है क्या, साधारण ब्याज का पी मूलधन में दर में समय 20 से लिखते हैं बटे 100। तो ये संयुक्त रूप से कह रहा है, तो पी यहाँ पे क्या है, 800 है पहले, आर हमको पता नहीं है, तो आपने आर क्या कह रहा है, 3 वर्षों में कह रहा है। ठीक है, तो 3 हम यहाँ पे टाइम लिख दिए, आर हमको पता नहीं है तो आर हमको ऐसे ही लिख दिए बटे 100 100। अब 2 साल के लिए कितना कह रहा है, 600 है मूलधन। फिर यही आर कितना है, आर भी वही है, सेम है, समय 2 है, तो बटे कितना हो गया 100। अब ये इसका संयुक्त रूप से कितना ब्याज दे रहे हैं, 180। यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे, इसका हम क्या ले एलसीएम ले लें, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2400 आर प्लस 1200 आर इज इक्वल टू 180। अब हमें देख लो 2400 आर और 1200 कितना हो जाएगा, 3600 आर इज इक्वल टू, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई इधर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 100 गुणे 180। अब देखो एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो, तो कितना हो जाएगा 36 आर बराबर 180, और आर बराबर कितना हो जाएगा 180 बटे 36। इसको काट दो के पूरा कितना हो जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5%, मतलब हमारा रेशियो इधर कितनी आ जाएगी 5%। तो 5 ऑप्शन नंबर 1 है, ये इसका सही हो जाएगा। हमारा प्रश्न है, ए एक कामगार के रूप में बी से 2 गुना अच्छा कार्यकुशल है तथा एक साथ मिलकर वे किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर लेते हैं, बी उसी कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा कर सकेगा। अब यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, ए और बी, तो उसमें ये कह रहा है जो ए वाला है बी से ज्यादा अच्छा काम करता है, इतना अच्छा करता है कि बी जितने टाइम में काम करता है उतना भी उसका 2 गुना काम कर ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब कार्यकुशलता में बी ए से कम है, ये 2 गुना है तो ये 1 गुना है। तो अगर लेकिन वो दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो 18 दिन में कर रहे हैं। तो आप हमको ये बताओ
टोटल वर्क कितना हो जाएगा। दोनों को कार्य कुशलता 3 है और वर्क कितना 18 दिन में करते हैं, टोटल काम कितना हो जाएगा 54 दिन। अब ये बताओ, यही टोटल काम को ही तो बी को करना है, लेकिन बी कितना एफिशिएंसी से करता है 1 से, उसकी कार्य कुशलता कितना है 1 है। तो हम जानते हैं ना दिन निकालने के क्या होता है, पूरा काम बटे उसकी एफिशिएंसी, मतलब कार्य कुशलता 1 है, कितना हो जाएगा 54 दिन आ जाएगा आंसर, सीधा सा बात। तो 54 देखो ऑप्शन में कहीं पे है, हाँ बी ऑप्शन है, आंसर इसका बी हो जाएगा। हमारा प्रश्न है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। हमारा प्रश्न है एक कार 1 घंटे में 65 किलोमीटर चलती है, तो 5 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगी। 1 घंटे में 65 किलोमीटर चलती है, तो 1 घंटे में कितना चलती है 65 किलोमीटर। तो 5 घंटे में कितना चलेगी 5 गुना 65 किलोमीटर। इसको मल्टीप्लाई जब करोगे तो कितना आ जाएगा 5 × 5 = 25, 2 5 × 6 = 30, 3 2 32, 325 किलोमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा 325 किलोमीटर। किस ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर डी आप बता दीजिए। हमारा क्वेश्चन है कि 475 धन 950 का 64% किसके बराबर है 900 धन 1 है। तो ये कह रहे हैं कि 1 के स्थान पे कौन सी संख्या होगी, तो आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे 475 धन 950 का 64% पहले और निकाल लीजिए, 64/100 बराबर 900 धन a। अब यहाँ पे इसको काट दीजिए, 0 से a 0 कट जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा 475 धन, अब ये कितना हो जाएगा 995 गुणे 64/10 बराबर 900 धन a। और उसके बाद यहाँ कितना आ जाएगा 475 धन, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 608। ये कितना हो जाएगा 900 धन a। और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 8 5 13, 7 1 8 और 6 4 10, ये कितना हो जाएगा 900 धन a। अब इसको एक तरफ कर लीजिए, तो 1083 से आप जब 900 को घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 183। यही आपका आंसर। देखिए 183 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका आंसर हो जाएगा। हमारा प्रश्न है कि 3a/5 धन 2b/3 एक ब्रैकेट में, तो दूसरे ब्रैकेट में है 3a/5 माइनस 2b/3। तो आप इसको सॉल्व करने के बाद क्या ऑप्शन आएगा, तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जो ये a लिखा है इसे आप पूरा x ले लीजिए, ये इसे ले लीजिए पूरा y। देखिए यही चीज यहाँ पे लिखा है, ये भी 3a/5, ये भी x हो गया, ये भी y हो गया। तो आप जानते हैं कि x + y एक ब्रैकेट में और x - y एक ब्रैकेट में, ये क्या होता है फार्मूला इसका x² - y²। बस इसी को यहाँ पे लगा दीजिए। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3a/5 का होल स्क्वायर माइनस y का 2b/3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 3 3 9 9a² / 25 माइनस 4b²/9। देखिए यहाँ पे इसको देखिए कहाँ किस ऑप्शन में है, या यहाँ पे देखिए 9a² / 25 कहाँ पे है, यहाँ पे है, माइनस 4b²/9। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा प्रश्न है एक वर्ग का क्षेत्रफल 9x² + 24xy + 16y²। तो इन्होंने पूछा है कि इनकी भुजा क्या होगी। तो देखो सीधी सी बात है, अगर कोई वर्ग होता है तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, और क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ये किसके इक्वल उन्होंने दे रखा है, इसके मतलब 9x² + 24xy धन 16y² के। अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे, देखो ये 3x का स्क्वायर लिखा है, ध्यान से देखिए यहाँ लिखा है, ये क्या लिखा है इसे, और यहाँ पे इसको देखिए ये क्या लिखा है 4y का स्क्वायर लिखा है, हाँ लिखा है। तो आप यहाँ पे देखिए a² + b² बन गया। अब 2a भी हम बना लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, मतलब 2 × 3x × 4y। तो देखिए यहाँ पे 2 × 6 = 24, 24xy हमारा मिल गया, हाँ मिल गया। अब आप यहाँ पे देखिए 3x धन 4y का होल स्क्वायर।
तो यहाँ पे भुजा का स्क्वायर क्या आ गया, भुजा का स्क्वायर आप ध्यान से देखिए तो ये आ गया कि 3x धन 4y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भुजा, यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर काट दीजिए, या तो सीधे से आप ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ से भुजा क्या हो जाएगी 3x धन 4y, खत्म कहानी। यही आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। 3x धन 4y आपने ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी है, यही आपका आंसर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन ये है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्या क्या दे रखे हैं, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर दे रखे हैं। तो आप हमें ये बताओ कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसका क्षेत्रफल आप हमें बताओ। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, विकर्ण कितना दे रखे हैं, 5 और 7, 5 गुणे 7, 7 × 35/2 कितना हो जाएगा बताओ, 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा प्रश्न ये है, इसमें ये कह रहा है कि एक 40 मीटर लंबा और 18 मीटर चौड़ा एक खेत है, ठीक है। लेकिन इसमें ये क्या कह रहे हैं कि इसमें इन्होंने पानी भर दिया। क्या भर दिया, पानी भर दिया। कितनी ऊंचाई तक पानी भर दिया, ये आपको फाइंड आउट करना है। लेकिन इन्होंने बताया है कि इतने 360 मीटर क्यूब पूरा जल कितना है, जो पानी है जो खेत में भरा गया है वो 360 मीटर क्यूब। मतलब ये जब इसमें लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, ऊंचाई हो गई, तो ये तो घनाभ के आकार हो गए ना। और घनाभ का आयतन आप लोग जानते हो, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और जो ये पानी भरा हुआ है ये 360 मीटर क्यूब के बराबर भरा हुआ है। तो ये कितना हो गया, 40 हो गया, चौड़ाई 18 हो गया, ऊंचाई आपको निकालना है। तो h बराबर कितना हो जाएगा, 360/40 गुणे 18। तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 काट दो, फिर 4 9 36 कर दो, फिर 9 दूनी 18 काट दो, फिर ये कितना हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर। अब आप हमें यहाँ देखिए कि 0.5 मीटर किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर पहला। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। देखिए हमारे पास दो त्रिभुज दिए गए हैं, एक त्रिभुज ABC दिया गया है और एक त्रिभुज दिया गया है FED। इसमें इन्होंने ABC आप पहले से बना लीजिए, ठीक है, ABC आपने बन गया। अब यहाँ पे ये बनाना है FED। देखिए हम FED यहाँ क्यों लिख रहे हैं नीचे आपको हम बताएंगे अभी। यहाँ पे इन्होंने कहा AB किसके इक्वल है, ये वाली साइड इक्वल है इसके इक्वल है। और यहाँ पे BC किसके इक्वल है, ये वाली साइड आपके इक्वल है किसके, बताइए D के। D कहाँ है, यहाँ पे, इसके इक्वल है। और CA कहाँ पे है, यहाँ पे। ये वाली साइड किसके इक्वल है, यहाँ पे। तो इसमें जब सर्वांगसम आपको दिखाना होता है तो इसमें साइक्लिक देखना पड़ता है। देखिए यहाँ पे AB किसके इक्वल है, यहाँ पे बताओ भाई FE के यहाँ पे बना दिया हमने। और यहाँ पे AB ऐसे आ गया। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कैसे त्रिभुज पढ़ेंगे, ABC ऐसे पढ़ेंगे ना, ABC, तो C हमने लिख दिया। और कैसे पढ़ेंगे FED, तो D हमने यहाँ पे देखिए लिख दिया। यही इसका ट्रिक है और कुछ नहीं। तो आप फिर से एक बार मिला लीजिए, AB किसके इक्वल है, देखिए AB इक्वल है आपके FE के। तो AB यहाँ पे शुरू में AB और यहाँ शुरू में FE है। अब फिर बाद में क्या आ गया, BC आ गया। तो BC किसके इक्वल है, देखिए बाद में ED आ गया। देखिए यहाँ पे मिल रहा है ना, BCDE हो या ED, दोनों बात एक ही है, इसके इक्वल हो गया। और तीसरी साइड बची इसके, तो दोनों इक्वल हो गया। तो ये किसके सर्वांगसम हो जाएगा बताओ, इसके दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। और दोनों के पहले क्या लगा, त्रिभुज लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, त्रिभुज। तो यहाँ पे ABC किसके सर्वांगसम हो गया, FED के। कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमारा प्रश्न है कि √91, ठीक है, प्लस √70 प्लस इसी के अंदर √121 है का मान आपको पूछ रहा है। तो आप हमको ये बताओ, इसको स्टेप बाय स्टेप करो, ध्यान देना। देखो सबसे पहले 91 को ऐसे लिख लो, फिर √70 ऐसे लिख लो, फिर इसी के इस अंडर के अंदर ये अंडर है ना। तो आप हमको ये बताओ 121 का वर्गमूल क्या होता है, 11, ठीक है। अब फिर देखो यहाँ पे 91 धन ये 70, 11 कितना हो जाएगा, 81। यहाँ पे देखो अब फिर 91 धन, अब 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, √100। तो 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10। तो 10 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, डी। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर।
हमारा ये प्रश्न है, यहाँ पे इसमें a की वैल्यू यहाँ पे 11/13 है। जब आप 13 से 11 में भाग देंगे तो आप जो इसकी वैल्यू पाएंगे वो 0.846 पाएंगे। इसी तरह b की वैल्यू है क्या, 13/14। तो यहाँ पे जब आप 14 से 13 में भाग देंगे तो आपको मिलेगा 0.928। और तीसरा क्या है, सी की वैल्यू क्या है, 15/17। जब आप 17 से 15 में भाग देंगे तो आपको मिलेगा 0.882। इसमें देखो चारों ऑप्शन को आप देखिए, इसमें क्या इन्होंने पूछा है, आरोही अवरोही पूछा है। तो आप हमको ये बताइए इसमें सबसे छोटा क्या है, ये बताइए कौन सा सबसे छोटा है इसमें, बताइए ए छोटा है या सी छोटा है, बताओ भाई क्या छोटा है इसमें, सबसे छोटा इसमें ए है। तो ए की वैल्यू कितना, तो आपको क्या बन जाएगा ए, फिर क्या, फिर उसके बाद क्या छोटा है सी, फिर उसके बाद ए से बड़ा सी है और सी से बड़ा क्या है बताओ बी। तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 11/13 लिख दो भैया। सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 15/17, इसको भी लिख दो। और बी की वैल्यू क्या है बताओ 13/14। तो ये किस में मिल रहा है बताओ, ये ऑप्शन नंबर ए में देखो मिल रहा है, देखो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, यही इसका आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न ये कह रहा है कि इसमें ए की वैल्यू गिवन है -3/4 और बी की वैल्यू गिवन है 5/6। इसमें कह रहा है कि ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको ये बताना है कि ए और बी के बीच इसमें कौन सा स्थित नहीं है। इसमें से 3 स्थित होंगे, एक स्थित नहीं होगा, तो इसमें हमको वही ढूंढना है। तो अगर आप 4 को 3 से भाग देंगे तो आपको जानते हैं ये मिलेगा -0.75 और 6 को 5 से आप भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा बताइए 0.6848, फिर 2 बचेगा 0, 36 कटा मतलब 8 3 3, ऐसे आपको सब मिलता चला जाएगा। फिर आप विकल्प भी, अब भाई विकल्प तो देखना ही पड़ेगा। विकल्प देखिए -2/5 को आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 0.4 मिलेगा। और माइनस का 7/9 को आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस की 0.77 मिलेगा और 0 तो 0 है। और माइनस को 1/2 को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -0.5 मिलेगा। अब आप इनमें से देखिए, बताइए इसमें से क्या क्या इसके बीच में स्थित नहीं हो सकता है, बताइए इसके बीच में। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे चेक करिए, माइनस के 7/9 देखिए 0.75 है, 0.83 है। तो हमको ये बताइए इससे बड़ा इससे छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या ये बताइए, ये तो इससे बड़ा है ना, इससे बड़ा है, तो ये कहाँ से स्थित होगा, यही इसके बीच में स्थित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी स्थित नहीं है।